हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूकेपीएससी की असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो है फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब कि कितने मार्क्स पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्रीवियस एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। तो मैंने जो है प्रीवियस एक एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का। उसके मार्क्स को मैंने एनालाइज किया और उसके बाद मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो आइए पहले इसके जो पंतनगर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और जिसका रिज़ल्ट आया है अभी, तो उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, जो पंतनगर का एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 2020 में और इसका रिजल्ट आया था 2021 फेब में आया था। इस पर टोटल जो पोस्ट थी वो थी 93। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो जनरल मेल है उसका जो कट ऑफ थी बिफोर टाइपिंग, ये टाइपिंग से पहले की कट ऑफ थी, वो थी 68.50। उसके बाद टाइपिंग के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ गई वो गई 74.75। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे एक मार्क्स का डिफरेंस देखोगे तो कितना है आपका, +6.25 बिफोर टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग। तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस आया और आप देखिए यहाँ पर पोस्ट कितनी थी 93। तो 93 पोस्ट होने के बाद भी यहाँ पर जो है कट ऑफ +6.25 ही आगे गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो अभी यूकेपीएससी का जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, टाइपिंग की लिस्ट आई है, तो उसमें जो पोस्ट है वो लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा है, अराउंड 700। तो उसमें जो है कट ऑफ +6 से कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्ट कम थी तब भी +6 गई है। आगे भी देखते हैं हम। जनरल फीमेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कट ऑफ जो थी 62 थी और जो फाइनल जो कट ऑफ बनी वो 71। तो यहाँ पर कितने हो गए, +9। उसके बाद ओबीसी मेल में देखें तो जो कट ऑफ थी बिफोर टाइपिंग वो थी 57.25। आफ्टर मतलब फाइनल रिजल्ट जब बना तो कट ऑफ कितने की 70। तो यहाँ पर ओबीसी में ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, +12.75। इसके बाद ओबीसी अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 56 बिफोर टाइपिंग एंड फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन 64.7, तो यहाँ पे +8.75 हुए। इसके बाद अगर हम देखें एससी मेल में, तो एससी मेल में देखिए जो कट ऑफ थी 53.25 थी और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो हुआ 64.25 में। तो यहाँ पर +11 का डिफरेंस है। ऐसे हम बात करें एससी फीमेल में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है 48.50 और फाइनल रिजल्ट जब आया तो कट ऑफ बनी 51.25। तो यहाँ पर सिर्फ +2.75 का ही जो है फ़र्क आया। ऐसे ही देखेंगे एसटी मेल में, तो यहाँ पर बिफोर टाइपिंग 44 एंड फाइनल सिलेक्शन 59। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया 15.75। एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो बिफोर टाइपिंग थी वो 45.75 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 56.75। तो है +11 का डिफरेंस आया। तो देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो अगर मैं देखूँ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो कितने मार्क्स का है, वो एसटी मेल में आपका 15.75 और ओबीसी में आपका 12.75। इसके अलावा बाकी सब में अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस है वो 6-7 या मैक्सिमम 8 नंबर का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये डिफरेंस सब है जबकि यहाँ पर पोस्ट बहुत कम थी, पोस्ट थी सिर्फ 93। तो जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा, लगभग 750। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा कट ऑफ का वो इतना नहीं रहेगा, तो इससे कट ऑफ का डिफरेंस बहुत कम रहने वाला है। तो इसी को जो है आधार मान के मैंने एक कट ऑफ लिस्ट बनाई है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपसे को बताना चाहूँगा। तो देखिए, अगर हम जनरल मेल की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो अभी जो कट ऑफ है, यानी अभी जो कट ऑफ आई 45, तो उससे आप 5 या 6 नंबर और ऊपर कर लो तो ये रहने वाली है 50 to 51। इट मीन्स अगर कोई जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो अगर कोई 50 या 51 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है मेल और फीमेल में। तो यहाँ पर जो है अगर कट ऑफ से 3 या 4 नंबर मार्क्स ज़्यादा हैं तो जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 48-49 में सिलेक्शन जो है जनरल फीमेल का हो जाएगा। अब ओबीसी मेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर ओबीसी कैटेगरी में जो आ रहे हैं मेल, अगर उनके मार्क्स कट ऑफ से 4 या 5 ज़्यादा हैं, यानी अगर किसी के पास 44
टू 45 आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन होने की पूरे चांस है। फिर हम ओबीसी फीमेल की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल में ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, 1-2 मार्क्स का आ सकता है। तो ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 43 टू 44। तो अगर इस किसी के मार्क्स इतने आ रहे हैं तो उसको सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम एससी मेल की बात करें तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बनेगी 39 टू 40। और अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस जो 2 या 3 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पर 37 टू 38 जो है बन सकती है। तो इतने मार्क्स जिसके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। फिर बात करते हैं हम एसटी मेल की, तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो है 4 टू 5 नंबर का रहने वाला है। कट ऑफ से 4 टू 5 नंबर जिसके भी ज़्यादा हैं तो सेफ़ है। तो यानी कि अगर किसी के 39 टू 40 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर किसी के कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं तो इट मीन्स अगर उसके 37 टू 38 मार्क्स हैं तो सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। तो ये मैंने एक एस्टिमेटेड कट ऑफ बनाई है और ये मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम को एनालाइज करके बनाई है। तो अगर किसी के मार्क्स इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल उनको चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको जो है अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, कुछ स्टूडेंट टाइपिंग में भी जो है बाहर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है और कम या ज़्यादा प्लस माइनस हो सकता है। तो जिसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं उनको जो है अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और टाइपिंग का एग्ज़ाम देना चाहिए। और आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए जितने भी इनके मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा देखो EWS के बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि EWS की जो मार्क्स होते हैं वो कट ऑफ होती है, वो कभी बहुत हाई चली जाती है और कभी कभी लो भी चली जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो जनरल से भी ऊपर चलेगी और कभी बहुत लो जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा डाउटफुल था तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। तो बाकी जिनके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं वो अच्छे से जो है टाइपिंग की तैयारी कीजिए और जो है अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दीजिए और आई होप सबका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।